सत्ता है भाई और बहनों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। एक दिन काशी में एक बड़ा धार्मिक मेला लगा। लोग मानते थे कि मेला बहुत मशहूर होगा। दूर दूर से पंडित, साधु, योगी और तीर्थ यात्री आए थे। कोई गंगा स्नान, कोई मोक्ष का मार्ग, कोई मगहज यज्ञ और दान को भगवान पाने का उपाय कह रहा। हर कोई अपने अपने तरीके से ईश्वर तक पहुंचने का दावा कर रहा था। उस भीड़ में एक युवक भी था। नाम था केशव। ये बहुत बेचैन था। उसने व्रत रखे, मंदिरों के चक्कर लगाए, मूर्तियों के आगे सिर झुकाया, पर मन को शांति नहीं मिली। केशव ने किसी ने पूछा, भाई क्या सच में भगवान यहीं से मिलते हैं? किसी ने कहा गंगा में, तो किसी ने कहा काशी छोड़ो हिमालय जाओ। केशव उलझन में पड़ गया था। तभी उसकी नजर एक बैठे कबीर पर पड़ी। कबीर करदे के पास बैठे सूत काट रहे थे और धीरे धीरे गुनगुना रहे थे। केशव चौंक गया। वे पास आया और बोला, बाबा सब कहते हैं भगवान बाहर मिलेंगे, पर आप कहते हैं वो पास, आखिर सत्य क्या है? कबीर मुस्कुराकर कहने लगते हैं। उन्होंने करदा रोका और बोले, वत्स, तू भगवान को बाहर ढूंढ रहा है, जबकि वह तेरे भीतर बैठे हैं। माधव हैरान हुआ। मेरे भीतर? लेकिन मैं तो पापी हूं, ये शांत हूं, भगवान मुझसे कैसे हो सकते हैं? कबीर ने शांत स्वर में कहा, जिस मन में क्रोध, लोभ, अहंकार और भय भरा हो, वहां भगवान की आवाज़ दब जाती है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वे वहां नहीं हो। फिर कबीर ने एक उदाहरण दिया। मान लो कमरे में एक दीपक जल रहा हो, पर खिड़की दरवाजे बंद हो। अंधेरा दिखता है, पर दीपक तो वहीं है। जैसे दरवाजे खोलोगे, प्रकाश फैल जाएगा। ऐसे ही माधव की और केशव की आंखों में आंसू आ गए। केशव तो दरवाजे से कैसे खुलेगा बाबा पूछने लगा। मन को साफ करो, दिखावे की भक्ति छोड़ो, दूसरों को दोष देना बंद करो और अपने भीतर झांको। यही है मन की पूजा। केशव को लगा जैसे बरसों की खोज में उत्तर मिल गया हो। उसने पूछा, तो क्या मंदिर जाना, पूजा करना व्यर्थ है? कबीर बोले, नहीं वत्स, व्यर्थ नहीं, पर याद रख, अगर मन शुद्ध नहीं तो मंदिर भी खाली है, और अगर मन पवित्र है तो हर जगह मंदिर है। उस दिन माधव ने कोई नया मंत्र नहीं सीखा, कोई नया व्रत नहीं रखा। उसने सिर्फ एक काम किया, अपने मन को समझने की कोशिश की और शुरू की। समय बीतता गया। केशव के व्यर्थ में परिवर्तन आने लगा। ये शांत रहने लगा, दूसरों की मदद करने लगा, क्रोध हम हो या गया। अब उसे भगवान बाहर नहीं ढूंढने पड़ते थे। तभी एक दिन मैं फिर कबीर के पास आता और कहता, बाबा अब मैं समझ गया, भगवान सच में मन ही में रहते हैं। कबीर कहते, जब तक तू बाहर ढूंढ रहा था, दूर लगा,
उस दिन भीतर देखा, उसी दिन मिल गया। तब केशव अब जब कबीर से विदा लेकर लौटा, उसके कदम भारी थे और मन गहरी सोच में डूबा हुआ। वर्षों से वह भगवान को बाहर ढूंढता रहा, कभी मंदिर में, कभी सीढ़ियों पर, कभी गंगा की लहरों में। पर उस दिन पहली बार उसे लगा कि खोज में दिशा ही गलत थी। रात को जब वह अपने कक्ष में बैठा तो आंखें बंद कर ली। बाहर कोई घंटी नहीं बज रही थी, कोई शख्स नहीं फूंक रहा था। बस उसका मन था एहसान चंचल भटकता हुआ। थोड़ी देर में उसे अपने भीतर आवाजें सुनाई देने लगी, कभी क्रोध की, कभी ईर्ष्या की, तो कभी डर की। माधव घबरा गया और बोलने लगा, अगर यही मेरा मन है तो इसे भगवान कैसे कह सकता हूं। उसी क्षण मैंने कबीर की बात याद आई। दीपक जला रहा पर दरवाजे बंद हैं। केशव ने सिर किया कि वे भावुक नहीं, वे पहली बार अपने मन से भागने की वजह उसे देखने लगा। अगले दिन बाजार में एक व्यापारी ने उससे अधिक मूल्य वसूल किया। पहले तो केशव क्रोध हो जाता, झगड़ा करता, पर उस दिन वह रुक गया। उसके भीतर जैसे किसी ने कहा, देख क्रोध उठा, पर तू उससे बढ़ा मत, नहीं तो भगवान अपने भीतर का विश्वास खो देगा। अब केशव शांत रहने लगता है हर जगह, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से क्रोध, बस सवार नहीं हुआ। घर लौटते समय रास्ते में भूखा बच्चा मिला। माधव के पास थोड़ा सा भोजन था और केशव कहता, भाई तू उसे दे दे, भूखा बच्चा है, खा लेगा। पहले वे सोचता मेरे लिए कम पड़ जाएगा, पर आज मन के कुछ और कहा, बांटने से घटता नहीं बढ़ता है। उसने भोजन बच्चे को दे दिया। बच्चे के चेहरे से मुस्कान देखकर माधव और केशव अजीब सी शांति उतर आई। सोचने लगा, क्या यही भगवान की उपस्थित है। कुछ दिन बाद माधव और केशव फिर कबीर के पास पहुंचे। कबीर कबीर ने कहा, ये कौन है। केशव कहता, ये मेरा दोस्त माधव है, ये भी भटकता रहता है, भगवान की खोज करता है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मेरा भी मन भटका है, पर अब मैं उसे पहचान लगने लगा हूं। कबीर कहते, भीतर कोई मुझे सही राह दिखा रहा था। वो मेरा दोस्त है जो आपकी भक्ति हर समय करता है। कबीर ने कहा, वही तो भगवान है, वे आवाज नहीं करते, संकेत देते हैं। केशव ने पूछा, पर बाबा क्या भगवान हर मन में होते हैं, पापी के मन भी। कबीर गंभीर होकर कहने लगते, सूरज की किरणें हर घर में पड़ती है, अब खिड़की खोलना या बंद करना ये हर घर वाले पर है। मन में हारे हार है, मन को जीते जीत, कह गए कबीर हारिए पाई, मन ही मन प्रतीक। केशव को लगा जैसे भीतर कुछ टूट रहा हो और उसी के साथ कुछ उजाला फैल रहा है। अब माधव के लिए पूजा अर्थ बदल गया था। वे मंदिर जाता पर दिखावे के लिए नहीं, वे मंत्र पढ़ता पर मन को दबाने के लिए नहीं, मन को समझने के लिए। वे जान गया था, जब मन साफ होता है तो हर सांस में भगवान बसते हैं, और जब मन अशांत होता है तो हजार मंदिर भी उसने लगते हैं। संत कबीर सिखाते हैं कि भगवान अनुभूति है, एक दिन में नहीं, तो ये मन को देखने और समझने की धीरे धीरे शुद्ध करने की यात्रा है। जब हम क्रोध को, लोभ को, अहंकार को, रूप को उठा लेते हैं, तभी मन का द्वार खुलता है और भक्ति आगे बढ़ती है और मन अशांत हो जाता है। सत साई भाई और बहनों, चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें
और मेरे को सपोर्ट ज़रूर करें। सबको मेरा राम राम।